शांति। साकार मुरली से स्टोरी। पिताजी का स्मृति दिवस। पिताजी के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों ने एक डांस पार्टी का इंतजाम किया। जैसे ही पिताजी को पता चला, पिताजी बोले, बच्चों, पिता की हमेशा आश रहती है कि मेरे बच्चे सदा सुखी रहे और स्वर्ग में जाने लायक बने, स्वर्ग के मालिक बने। इसलिए बच्चों को तो ऐसे पिता का शुक्रिया मनाना चाहिए। तुम्हारी चाल भी ऐसी हो जो सब कहे कि जैसे तुम देवता हो। चिंटू बोला, पिताजी, क्या हम स्वर्ग में भी जा सकते हैं? पिताजी ने कहा, हाँ बिल्कुल, पर स्वर्ग में जाने के लिए तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा, मीठा और शांत होना चाहिए। मैं तुम्हें पद्मपति बनाता हूँ, बस तुम एकांत में रहा करो, जिससे एक की याद में तुम्हारे शरीर का अंत हो। बच्चे ने कहा, अच्छा, हाँ जी पिताजी। पिताजी ने बड़े प्यार से कहा, मेरे बच्चों, अब तुम एक ही आश रखो कि हम तो चले सुखधाम। ये दुनिया तो खत्म होनी ही है, क्योंकि इसकी हालत बहुत सीरियस है। तुम्हें अपना सब कुछ इंश्योर कर फॉलो फादर करना है। इस प्रकार तुम फादर के राइट हैंड बन जाओगी, और यदि तुम शिव बाबा यानी कि फादर को याद करोगे तो जैसे कि तुम आबाद हो जाओगे। पर धन की बहुत लालच नहीं रखना, क्योंकि धन की फिक्रत में तुम शिव बाबा को भूल जाते हो। सब कुछ सेवा में सफल करो और ईश्वरीय कार्यों में लगाओ। तुम्हारी कर्म इंद्रिया चाहे हलचल में आ भी रही हो, पर तुम्हारी स्थिति में नथिंग न्यू होगा, तो तुम सब पुरुषोत्तम हो। कोई भी समस्या आए उससे घबराओ नहीं। तुम्हें एक रस स्थिति में टिके होने का अभ्यास निरंतर करना है। समस्या के सीट को संभालने मत लग जाओ, लेकिन सीट पर बैठ समस्या का सामना करो। तभी मीठू बड़ी मासूमियत से कहता है, पिताजी, जब विघ्न आता है ना, तो हम विशेष योग लगाते। पिताजी ने कहा, बच्चों, तुम निरंतर योगी हो या अंतर वाले योगी हो? मैंने तो तुम्हें निरंतर योगी का टाइटल दिया है, इसलिए पुरुषार्थ की गति में अंगत बनो। माया से हार खाने में अंगत नहीं, विजय बनने के लिए अंगत बनो। बच्चों को सभी बातें अच्छे से समझ में आ जाती है। अब वे बाप समान सेवा में रहे, समाचार सुनाते एकांतवासी बनने लगे। उन्हें हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होने लगा और वे कर्म योगी बन गए। ऐसे खुशबूदार गुणवान बच्चों के प्यार को देखकर प्यार में पिता के नैन गीले हो गए, और इस प्रकार बच्चे सेवा में रहते संपूर्णता की, समीपता की अनुभूति कर बाप समान एग्जाम्पल बन गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर दिल में लगन हो तो पुरुषार्थ में अंगत बनकर अनेकों के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।